हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर की आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में। इसमें पीआरटी और टीजीटी दोनों ही लेवल की वैकेंसीज हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है या इसके अलावा बीएड किया हुआ है तो आप दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। आपको कोई भी पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो भी आपकी मेरिट है, जितने भी आपके परसेंटेज मार्क्स आए हुए हैं उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। और स्पेशल एजुकेटर के साथ साथ रिसोर्स पर्सन की भी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो वो भी देखने वाले हैं हम। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि कहाँ से आया हुआ है और किस कैटेगरी की पोस्ट है और सैलरी क्या देंगे ये, और आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, इसमें सबसे पहले बताया गया कि स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है जो कि सेकेंडरी लेवल की है, मतलब टीजीटी लेवल की है। इसमें इन्होंने स्पेशलाइजेशन बताया कि मेंटल रिटार्डेशन, जिसको एमआर या आईडी भी बोलते हैं, और हियरिंग इम्पेयरमेंट एचआई वालों के लिए ये पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया कि ग्रेजुएट होना चाहिए विद बीएड स्पेशल एजुकेशन या बीएड जर्नल किया हो, 1 ईयर डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन का, बीएड जर्नल या 2 ईयर डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, बीएड जर्नल या पीजी पीडी किया हो, और बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो इनमें से अगर आपने कुछ भी किया है आप एलिजिबल हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन आपने किया हुआ होना चाहिए यहाँ पे सेकेंडरी लेवल पे, और साथ में आपके पास आरसीआई का वैलिड सीआरआर नंबर होना चाहिए। डिजायरेबल में इन्होंने बोला कि मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट ये एसेंशियल नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएट की हुई है और उसके बाद बीएड स्पेशल एजुकेशन में की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। इन्होंने एज लिमिट बताई है कि 35 ईयर्स तक आप, अगर आपकी एज है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री की पोस्ट हैं, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिमेंट्री में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंटल रिटार्डेशन, विजुअल इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट तीनों ही स्पेशलाइजेशन को मेंशन किया है। ऊपर जैसा कि आप देख रहे हो, इन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला है कि यहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले और आईडी वाले ही आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने सिंपल आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन में मांगा है, तो इसलिए अगर आपका स्पेशलाइजेशन किसी भी में भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री के लिए, तो इन्होंने 12th मांगा है, साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा स्पेशल एजुकेशन में इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। उसके बाद 12th 1 ईयर डिप्लोमा हो आपका स्पेशल एजुकेशन में, या आपने डिप्लोमा किया CDCBR, साथ में 6 मंथ का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अगर आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है अलग अलग डिप्लोमे और डिग्री, तो आपने इनमें से कोई भी अगर किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। एलिमेंट्री के लिए इन्होंने एज लिमिट रखी है 30 ईयर, तो अगर आप 30 साल तक के हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी है फॉर CWSN एट ब्लॉक लेवल के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन मांगा है। इसके अलावा अगर आपने बीएड जर्नल की है तो 1 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जो एलिमेंट्री लेवल पे, जो सेकेंडरी लेवल पे इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी थी, वो ही यहाँ पे रिसोर्स पर्सन के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम मांगी गई हैं। तो आपने ग्रेजुएशन की हो और साथ में आपका बीएड होना चाहिए, या उसके अलावा जो भी डिप्लोमे होते हैं, जो अगर आपने जर्नल बीएड किया हुआ है उसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अगर आरसीआई द्वारा जो भी करवाई जाती है वो भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपका आरसीआई में रजिस्ट्रेशन इन्होंने मस्ट मांगा है कि वो कंपलसरी होना चाहिए। इसके लिए भी एज लिमिट इन्होंने 35 ईयर बोला है। उसके बाद ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की है, तो इसके लिए सामान्य बीएड वाले भी आवेदन कर सकेंगे।
तो यहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएशन प्लस जर्नल बीएड मांगी हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एज लिमिट इन्होंने 35 ईयर मांगी हुई है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन फॉर कैरियर काउंसलिंग की पोस्ट है। इसमें मिनिमम एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कैरियर काउंसलिंग का, या पीजी डिप्लोमा हो काउंसलिंग का, या इसके अलावा अगर मास्टर इन साइकोलॉजी भी है आपकी तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है यहाँ पे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये प्रेफरेंस देंगे। एज लिमिट यहाँ पे भी 35 ईयर है। इसके अलावा क्लस्टर रिसोर्स पर्सन सीआरसी की पोस्ट है। पीछे बीआरसी की थी, ये सीआरसी की है। तो यहाँ पे भी इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है, साथ में जर्नल बीएड मांगी हुई है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन और सामान्य बीएड किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे भी 35 ईयर है। और आवेदन कैसे कर सकते हैं आप, आगे इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो आगे इन्होंने साथ में दिया हुआ है, विद कॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड इन हार्ड कॉपी टू द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 312, लेखा भवन, 66 केवी रोड, अमली, सिलवासा, दादरा एंड नगर हवेली, जो कि आपको जमा करवाने हैं 16 अगस्त 2024 शाम के 5 बजे तक। तो इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे साफ साफ मेंशन की है कि इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, वो आपको साथ में फिल करना, सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको साथ में, और आपको उसकी हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है। ये ना तो ऑनलाइन फिल होगा, ना ही आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको हार्ड कॉपी खुद जाके जमा करवानी है। इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। एड्रेस इन्होंने बताया हुआ है कि आप दादरा एंड नगर हवेली आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ पे 16 अगस्त से पहले पहले आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सबके लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। एक ही आवेदन से आपको सभी पोस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, जैसा कि आप देख रहे हो, पोस्ट भी बताई गई है, साथ में सैलरी भी बताई गई है। तो सबसे पहले अगर हम स्पेशल एजुकेटर की देखें तो टोटल इन्होंने 2 पोस्ट बताई है, जो कि सैलरी बताई है इन्होंने पर मंथ 27,000। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर ऊपर वाली जो MREID के लिए है, और उसके बाद स्पेशल एजुकेटर हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए है, एक वैकेंसी है, तो इसके लिए भी 27,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। उसके बाद ये ऊपर दोनों सेकेंडरी की पोस्ट थी। उसके बाद इन्होंने एलिमेंट्री की पोस्ट बताई हुई है कि स्पेशल एजुकेटर मेंटल रिटार्डेशन की 3 पोस्ट हैं, 26,000 रुपये सैलरी देंगे। स्पेशल एजुकेटर विजुअल इम्पेयरमेंट की 1 पोस्ट है, 26,000 रुपये सैलरी, और स्पेशल एजुकेटर हियरिंग इम्पेयरमेंट की भी 1 पोस्ट है, तो इसके लिए भी 26,000 रुपये ये पर मंथ आपको फिक्स सैलरी देंगे। उसके बाद रिसोर्स पर्सन फॉर CWSN की 3 पोस्ट है, DNH में 1 पोस्ट है, दमन में 1 पोस्ट है, दीव में। तो DNH का मतलब है दादर एंड नगर हवेली, और दमन दीव में, तो सभी जगह पोस्ट आई हुई है रिसोर्स पर्सन की। टोटल 5 पोस्ट है, और यहाँ पे सैलरी पर मंथ देंगे ये 25,780। उसके अलावा BRC लेवल पे जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बोला था इन्होंने, तो उसकी 1 पोस्ट है, 31,400 रुपये सैलरी देंगे। उसके अलावा ये इंग्लिश वालों के लिए है, पेडोलॉजी वालों के लिए ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की 1 वैकेंसी है, 31,400 रुपये सैलरी है। और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन फॉर कैरियर काउंसलिंग की 2 पोस्ट DNH में है, 1 पोस्ट दमन में और 1 दीव में, तो टोटल 4 पोस्ट है, सैलरी 25,780 देंगे। उसके अलावा CRC क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की 3 पोस्ट है, तो इसके लिए सैलरी 30,000 रुपये रहेगी। तो आप देख सकते हो टोटल 22 पोस्ट हैं। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं वो आवेदन कर सकते हैं। हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है। ये PDF हम अपने ग्रुप में भी सेंड कर देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको ले सकते हैं। ये इनका PDF है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में इन्होंने दिया हुआ है। इसके साथ आपको सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगा के और इसकी हार्ड कॉपी सबमिट करनी है आपको खुद जाके। हमने डिटेल एड्रेस आपको बता दिया कि कहाँ पे सबमिट करनी है। उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।